हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज की क्लास में स्टूडेंट मैं आपको कक्षा 5 गणित पढ़ाने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, लिखना भूल गई। कक्षा 5 गणित, और यहाँ पर भाग 2 चल रहा है स्टूडेंट। उसका अध्याय 16 ज्यामिति। यहाँ पर मैं आपको पाठ परिचय पढ़ा रही हूँ, पाठ के अंदर क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं ये जो ज्यामिति है, यहाँ पर कोणों की बात होती है। तो स्टूडेंट देखिए, भाग 3 का है, 2 का नहीं है। तो ज्यामिति में परिचय देख रहे हैं आप। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये क्या है, झूला है ना। और फिर आप घड़ी देख रहे हैं, क्रॉस देख रहे हैं, दरवाजा की वाट देख रहे हैं, हैंडपंप देख रहे हैं, घड़ी की सुइयां। अब आप कहेंगे कि मैम आप ये सब कुछ क्यों दिखा रही हैं हमें। तो बेटा, जब कोण पढ़ना होता है ना, तो कोण पढ़ने के लिए आपको इस तरह से कोई भी दो रेखाएं, आपको जैसे मैंने दो ले ली, दो रेखाओं को मैंने आपस में जोड़ दिया। देखो, तो दो रेखाएं जब इस एंगल से जोड़ दो, आप किसी भी एंगल से, आप चाहें तो ऐसे जोड़ दो, ऐसा है। जैसे भी आप ये दो रेखाओं को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, विशेष बिंदु पर जाकर, ये रेखा और यहाँ से एक रेखा आकर एक ही बिंदु पर जब मिल जाती है दो रेखाएं, तो वो एक कोण बनाती है। अब आप ये दी गई आकृतियां देख रहे हैं। इस आकृति में देखो, झूला है कुछ इस तरह से, कभी इधर कभी इधर, तो कुछ ही रूप में ये पूरा एक चक्कर गोल नहीं लगाता, पर डॉलर आपका एक पूरा चक्कर लगाता है। घड़ी की सुइयों को जैसे आप देखते हो, तो ये क्या करती है, पूरा चक्कर लगाती है ना, गोल गोल घूमती है। आप दरवाजा देखते हो तो दरवाजा इधर और इधर ऐसे आगे पीछे ही होता है, तो ये कुछ हिस्से तक ये घूमता है। तो यहाँ पर भी एक एंगल बनता है, तो ये कोण बनता है ना। इंग्लिश में एंगल और हिंदी में कोण कहते हैं। क्रॉस जब बनता है तो यहाँ पर भी एंगल बनते हैं, यानी कि कोण बनते हैं। तो देखो, हम जिस तरह से जा रहा है, एक गोल गोल पूरा सर्किल आपका घूम रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जब आकृतियों को देखा और ये देखा, इस तरह से आप देखते हैं कि आपने हेडपंप देखा, तो हेडपंप में क्या घूमता है, सिर्फ आपके हैंडल घूमता है। तो हैंडल भी ऊपर और नीचे होता है, वो एक एंगल बनाता है, एक कोण बनाता है। इस तरह से घड़ी की सुई जब एक यहाँ 12 से 3 की ओर जाती है तो क्या बनाती है, समकोण। और जब ये घड़ी की सुई 9 पर आ जाएगी और इधर से हटकर ये यहाँ पर एक एंगल बना लेगी, एक कोण बना लेगी, तो भी आपका एक समकोण होगा। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। जब घड़ी की सुई आधा चक्कर पूरा करती है, यहाँ तो घड़ी की सुई 1/4 चक्कर पूरा कर रही है, यानी कि 1/4 चक्कर पूरा कर रही थी ना, और यहाँ पर भी 1/4 चक्कर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर घड़ी की सुई कितना, आधा चक्कर पूरा कर रही है ना, आधा चक्कर। आधा चक्कर में कितना एंगल बनता है अभी देखेंगे। अभी घड़ी की सुई पूरा घूम रही है, पूरा राउंड करके आ रही है ना, ये पूरा राउंड हो गया। तो ये बताओ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 360 डिग्री का। यहाँ पर आधा घूमेगी तो 180 डिग्री का, 1/4 घूमेगी तो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहाँ पर ही हम ये बात देख लेते हैं कि ये कितने कितने डिग्री के कोण क्या क्या कहलाते हैं। जब मैंने इस तरह का, देखो, जब हमारा झूला चला और इस तरह का कोई एक कोण बनाया, तो जो कोण, ऐसा कोण, देखो यहाँ पर हम कोण की परिभाषाएं भी देख लेते हैं। तो ये कोण जो बना है वी शेप में, है ना, कैसे भी बना सकते हो आप, ऐसे ऐसे, ये आपकी मर्जी है। बट 90 डिग्री से, 90 जो कि एल के जैसा दिखाई देता है ना, एक 90 एल के जैसा दिखाई देता है, और इसका सिंबल ऐसे ऐसा एल की तरह से दिखाया जाता है। और 90 डिग्री इस तरह से, डिग्री का साइन हमेशा ये बिंदी होती है, प्रतीक चिन्ह याद रखना। तो ये जो 90 डिग्री से जो कोण होते हैं, 90 डिग्री से कम के जो कोण होते हैं, 0 से अधिक, पर 90 डिग्री से कम, पर 90 डिग्री से जो कम कम के कोण होते हैं ना, वो न्यून कोण कहलाते हैं। कौन से, न्यून कोण कहलाते हैं, न्यून कोण। आप इस बात को भी देख लें। आप कहेंगे मैम, अगर इस तरह का 89 डिग्री का अगर कोई एंगल है तो कौन सा है, तो वो भी न्यून कोण में आएगा। 2 डिग्री का कोण है तो भी न्यून कोण में आएगा। तो आप ये ध्यान रखना है, 0 से जो अधिक और 90 से कम होता है वो न्यून कोण होता है। जो फिक्स 90 डिग्री का कोण होता है, फिक्स 90 डिग्री का, जब हम चांदा देखते हैं ना स्टूडेंट, ऐसे चांदे, और चांदे में यहाँ बिल्कुल आधा पर लिखा होता है 90 डिग्री, तो देखो ये भी पूरा एल बनाता है। तो 90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है, कोण का कोण आपका समकोण कहलाता है। क्या कहलाता है, समकोण। ठीक है, और जो हमारी 90 डिग्री से अधिक का जो कोण बनता है, एक सिंपल रेखा के जैसा, ऐसा, है ना, सीधी सरल रेखा, तो ये कोण कहलाता है सरल कोण, सरल कोण,
है ना। और फिर आप देखेंगे इस सरल कोण का ये दूसरा नाम है ऋजु कोण। क्या कहते हैं? ऋजु कोण। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, इसका जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है और एक सीधी लाइन के रूप में होता है। यहाँ से कोई एक रेखा चली और यहाँ से कोई एक रेखा आकर मिल गई, तो यहाँ पर भी दो रेखा यहाँ आकर मिलती है। इस चीज का ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब आपको मैं देखो, आपने देखा कि कुछ चीजें होती है फिक्स है ना, देखा आपने, जो घूमती नहीं, जैसे कि हमारी छत है, हमारा फर्श है, कभी घूमता नहीं है, पर हमारे किवाड़ और खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं वो जरूर घूमते हैं, किवाड़, है ना। और हमारा जो हैंडपंप है वो घूम रहा है, और छत का पंखा अगर देखें तो पूरा पूरा गोल गोल घूमता है। तो इन्हीं के आधार पे हमारे कोण बने हुए हैं। आपके कोर्स में यही कोण है। अगर आपको याद रखने में दिक्कत आए स्टूडेंट, तो याद रखना सबसे पहले एल। एल का मतलब है 90 डिग्री का कोण, इसको बोलते हैं समकोण। समकोण, ठीक है। समकोण से जो कम है उसे कहते हैं न्यून कोण, और समकोण से जो अधिक है, इस समकोण से जो अधिक है वो सब क्या है? अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। बस इतना ध्यान रखना है, वो 180 से कम होना चाहिए। तो ये मैंने पाठ का परिचय आप लोगों को पढ़ाया स्टूडेंट। अब देखते हैं आपको और मैं क्या बताऊं। जहाँ तक जितना परिचय था वो मैंने कंप्लीट कराया। इसके साथ में मैंने बुक एक्सरसाइज भी, आपकी प्रश्नावली 16 भी सोल्व करवा दी है। आप जरूर से देखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगती है तो मुझे अवश्य बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। तो स्टूडेंट देखिए, हम जो एंगल नाप रहे थे ना, वो देखो हमारा बिल्कुल सटीक एंगल है कि नहीं। मैं लाइन पे के ऊपर रख रही हूँ बिल्कुल, और ये आपका 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर आपने लाइन जहां से खींची आपको वहीं से मेजर करना है, ठीक है। अब बना रहे हैं हम 90 डिग्री का कोण। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ लिख देती हूँ 50 डिग्री का एंगल आपने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं बना रही हूँ, यहाँ से मैं 90 डिग्री वाला एंगल बना रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन खींचना है। तो मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा करके और सीधी लाइन मैंने खींच ली है पूरी, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट मुझे 90 देखना है, यहाँ से सीधा सीधा 90, ये रहा। कैसे? यहाँ से गिनना है जीरो से आपको। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ 80 से गिन लेते हैं, है ना, और इधर जाके कहीं 90 यहाँ लेकर आ जाते हैं। तो 90 तो वैसे भी दोनों तरफ से किधर से भी गिनो सेम ही आएगा, बट अब आपको सीधा सीधा मिला देना है ये, ठीक है। और ये जो एंगल बना है आपका, ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री में आप गोल की जगह ऐसा लगाए और आप लिख दें 90 डिग्री का ये एंगल है आपका। ये है प्रश्न संख्या सेकंड, ठीक है। और ये वाला था हमारा फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 110 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं यहीं पर। तो 110 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप देखिए यहाँ से, ठीक है, अपन बना रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा ये, ठीक है। अब मैं यहाँ से सीधी, पहले की तरह से यहाँ से सीधी लाइन लेती हूँ ये, और मैं एक सीधी लाइन यहाँ जीरो की तरफ लेकर जाकर खींचती हूँ, और मुझे बनाना 110। तो मेरा जीरो यहाँ से, जीरो से गिनना है मुझे, है ना। और ये 90, 100 और ये 110 आ गया आपका, ठीक है। ये ध्यान रखना कि आपको ये ऊपर वाला नहीं गिनना है, आपको नीचे वाला, क्योंकि आप ये नीचे वाला गिन रहे हैं, ठीक है। और आप इन दोनों को मिला देंगे, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को, है ना। जहाँ से आपने शुरुआत की थी वहाँ से दोनों लाइन को मिला दिया, और जो ये एंगल बना वो कितना बना आपका? 110 डिग्री का। यह आंसर है आपका थर्ड नंबर के क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट मतलब। अब हमारा फोर्थ पार्ट क्या कहता है 180 डिग्री का हमें एंगल बनाना है। तो 180 डिग्री का आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन बनती है कैसे, अभी तो देखा ही था हमने मेजरमेंट करके। तो 180 में आपको सीधा यहाँ से, ये रहा 180 और ये रहा आपका जीरो। तो यहाँ 180 से और जीरो तक आपको सीधी लाइन बना देनी है। आपका सेंटर पॉइंट ये है, मध्य बिंदु, और यहाँ से आप ऐसे डाल दें और यहाँ लिखते हैं 180 डिग्री का एंगल आपने बना दिया। इस तरह से ये 16 प्रश्नावली है जो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत जल्दी डाल रही हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। वहाँ मैं बताऊँगी कि कोण क्या होते हैं, कोण कैसे बनाए जाते हैं, साथ में सभी चीज़ें हम देखेंगे स्टूडेंट, है ना। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस।
आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 16 चांदी की सहायता से निम्न कोणों का माप करवाने जा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, जो ये कोण बनाए हुए हैं ना, अगर मैं आपको इनको चांदी की सहायता से बताती हूँ यहाँ पर ऐसे, तो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट, इसके लिए मैंने एक ही चीज सोची है, तो इन लाइनों को मैं लंबी कर दूं, ऐसा किया जा सकता है, या फिर मैं इन सब आकृतियों को रेड कलर से जितनी है वैसी कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर रेड कर रही हूँ इनको, देखिए। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने ये सब रेड कलर में कर लिया है, और अब आपको मैं बताती हूँ, देखो ना, मेजर करने के लिए सबसे पहले जो लाइन है ना, ये कोना, ये पॉइंट है ना हमारा, यहाँ से ये जो हमारे सर्किल की डॉट है ना, ये नजर आ रही गड्ढा, इसको यहाँ पर हम रख देते हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर मैंने ये लाइन रख दी, और यहाँ से देखो जो चांदा है ना, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है ना, और यहाँ 180 है, तो हमें 180 वाले नंबर नहीं गिनने, जो लाइन यहाँ इधर जा रही है ना, ये यहाँ, और ये वाली लाइन रेड वाली जहाँ जा रही है वो देखना है। तो यहाँ से हमने चला 0, 0 से देखो 10, 20 और 30 रेड कलर में आपको दिख रहा है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया हमारा, 30 डिग्री का। और डिग्री का साइन आप जानते हैं ना, ऐसे ऊपर बिंदी लगती है, तो इस तरह से आप 30 डिग्री आप लिखेंगे। पहला हमने कर लिया, इस कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा एंगल हम नापते हैं बेटा, देखो सबसे पहले जैसे हमने पहले किया वैसे ही कर लेते हैं हम। लाइन हमारी रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ तक जा रही है, यहाँ से देखो 0 को हम मेजर कर रहे हैं, तो इस एंगल का मेजरमेंट देखो आप, जहाँ पर हमारी डॉट है ये पॉइंट लगा दिया, और ये जो रेड लाइन है ना, वो पूरी तरह से इससे कवर्ड हो जाए। तो देखो ये रेड लाइन हमारी आपको दिख रही होगी, कैमरे में बिल्कुल दिख रही है आपको। तो यहाँ से देखिए, जिधर जा रही है उधर से 0 देखना है आपको, 0 से आपको देखना है और इसका मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और ये कहाँ आ रही है हमारी 100 पर, कहाँ आ रही है 100 पर। नीचे वाली लाइन देखनी है स्टूडेंट, जहाँ से 0 स्टार्ट है ना, ये 180 से नहीं देखना अपन को, जिस साइड पर हमारी लाइन जा रही है ना, उस साइड से 0 देखना है, 0 से आपको नंबर काउंट करते हुए जाना है। तो ये मेरा कितना होगा 100 डिग्री, तो मैं यहाँ कितना लिख लूँ इस एंगल का, 100 डिग्री। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट आपको। चलते हैं आपका दूसरा वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला है ना, फर्स्ट सेकंड, अब थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे आपने देख लिया डायग्राम कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर, और सबसे पहले मैं सारी लाइनों को मिला लेती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने मिला लिया है, आपको भी अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ से देखो मेरी लाइन जा रही है यहाँ पर, और यहाँ मुझे 0 दिखाई दे रहा है। 0 के बाद देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, सीधा है ना 90 पे जा रहा है। आपको बिल्कुल देखो ना, ये लाइन पूरी मिल रही है और ये लाइन पूरी मिल रही है, और आपको कहाँ से काउंट करना है, 0 से गिनना है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री का एंगल स्टूडेंट, ठीक है। अब आपका आता है ये वाला एंगल, आपको कितना नजर आ रहा है, तो हम देखते हैं कितना नजर आ रहा है। हम ये सवाल सारे बुक से ही कर रहे हैं बेटा। तो देखिए मैंने फिर से लाइन डाली, यहाँ पर ये डॉट आ रही है आपकी, ये लाइन मेरी यहाँ पर जा रही है। अब मैं 0 से काउंट करती हूँ, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। कहाँ जा रही है मेरी रेड लाइन, 110 पे। तो आपका ये एंगल कितना हो गया, 110 डिग्री। डिग्री का साइन आपको ऐसे लगाना, दिख रहा है ना आपको अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। 5 क्या कहता है कि स्ट्रेट एंगल है, सीधा सीधा बिल्कुल। अब इसके लिए जहां ये एरोज आ रहा है ना स्टूडेंट, ये एरो आपको दिख रहा है ना, इस एरो पर हम लगाएंगे। पहले ये रहा हमारा 5 वाला, इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको बनाते हैं अपन, देख दिख रहा है ना स्टूडेंट आपको पूरा। तो देखो यहाँ से हम चल रहे हैं 0 आपका, और 0 से ही आपको काउंट करना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50। ये कहाँ आ रहा है हमारा 150। हर व्यक्ति की बुक में हो सकता है एंगल का मेजरमेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट आए, तो आप उसको अच्छे से मेजर कर लें, नाप लें, और देखो लाइन से लाइन मिला रहे हैं। तो ये कितना हो गया मेरा 150 में, नीचे वाली ही ये लाइन गिन रही है ये वाली, ठीक है। तो ये 150 डिग्री का एंगल अपन लिख देंगे, 150 डिग्री, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। अब ये देखते हैं ये वाला एंगल कितना है, इस एंगल को देखते हैं अपन। तो इस एंगल को देखते हैं, यहाँ जहाँ से हमारा एरो बन रहा है, हम यहाँ कहीं से भी ले लो आप, ऐसे बिल्कुल सेंटर में रख लेते हैं। और जब एकदम बिल्कुल सीधी लाइन है ना, बिल्कुल सीधी लाइन दिखी ना, तो आप यहाँ से काउंट करो 0 से,
0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये यहाँ पर आकर 80 पर हमारा पूरा खत्म हो जाती है। दिख रही है ना आपको बिल्कुल। तो ये बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल है, सीधी लाइन है ना, 180 डिग्री का एंगल। तो अपन यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री का ये आपका एंगल है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको समझ में आया कि हमने 16.1 का जो प्रश्न संख्या 1 है वो कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, चांदी की सहायता से कोण बनाओ 50 डिग्री, 90 डिग्री, 110 और 180 डिग्री का। अब मैं आपको कॉपी में ये एंगल बनाना भी सिखाती हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, हम प्रश्न संख्या 2 पर आ चुके हैं। चांदी की सहायता से कोण बनाना है आपको 50 डिग्री का। तो पहले वाला देखो 50 डिग्री का कोण कैसे बना है। तो स्टूडेंट इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको बिना किसी मेजरमेंट के आप लाइन खींच दें, क्योंकि आपको लाइन के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है। तो मैं यहाँ चांदी की सहायता से लाइन खींच देती हूँ। खींच दी मैंने लाइन, आपको दिखाई दे रही है। हम बाद में इसको कर लेंगे। अब देखो मेरी लाइन कहाँ गई, इस साइड गई है ना। तो 0 यहाँ से 0 से गिनो 10, 20, 30, 40, 50, 40 और 50। 50 डिग्री का बनाना, 50 डिग्री मेरा ये आ गया। अब मेरे को ये पॉइंट दोनों आपस में मिला लेने हैं और मैंने मिला दिया और ये बन गया मेरा 50 डिग्री का एंगल। अब इसी को मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो देखो आपको कैसे बनाया मैंने, देखो कितनी भी मेजरमेंट की आपने पहले लाइन ले ली, एक रेड कलर से दिख रही है आपको है ना। और फिर मैं इस पे यहाँ पर से फिर से ये बना देती हूँ ये। अब आप, हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 16 चांदी की सहायता से निम्न कोणों का माप करवाने जा रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, जो ये कोण बनाए हुए हैं ना, अगर मैं आपको इनको चांदी की सहायता से बताती हूँ यहाँ पर ऐसे, तो आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। तो मैं क्या करती हूँ स्टूडेंट, इसके लिए मैंने एक ही चीज सोची है, तो इन लाइनों को मैं लंबी कर दूं, ऐसा किया जा सकता है। या फिर मैं इन सब आकृतियों को रेड कलर से जितनी है वैसी कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पर रेड कर रही हूँ इनको, देखिए। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने ये सब रेड कलर में कर लिया है। और अब आपको मैं बताती हूँ, देखो ना, मेजर करने के लिए सबसे पहले जो लाइन है ना, ये कोना, ये पॉइंट है ना हमारा, यहाँ से ये जो हमारे सर्किल की डॉट है ना, ये नजर आ रही गड्ढा, इसको यहाँ पर हम रख देते हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर मैंने ये लाइन रख दी। और यहाँ से देखो जो चांदा है ना, यहाँ से 0 स्टार्ट हो रहा है ना। और यहाँ 180 है, तो हमें 180 वाले नंबर नहीं गिनने। जो लाइन यहाँ इधर जा रही है ना, ये यहाँ, और ये वाली लाइन रेड वाली जहाँ जा रही है वो देखना है। तो यहाँ से हमने चला 0, 0 से देखो 10, 20 और 30 रेड कलर में आपको दिख रहा है। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया हमारा, 30 डिग्री का। और डिग्री का साइन आप जानते हैं ना, ऐसे ऊपर बिंदी लगती है। तो इस तरह से आप 30 डिग्री आप लिखेंगे। पहला हमने कर लिया, इस कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा एंगल हम नापते हैं बेटा, देखो सबसे पहले जैसे हमने पहले किया वैसे ही कर लेते हैं हम। लाइन हमारी रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, यहाँ तक जा रही है। यहाँ से देखो 0 को हम मेजर कर रहे हैं। तो इस एंगल का मेजरमेंट देखो आप, जहाँ पर हमारी डॉट है ये पॉइंट लगा दिया। और ये जो रेड लाइन है ना, वो पूरी तरह से इससे कवर्ड हो जाए। तो देखो ये रेड लाइन हमारी आपको दिख रही होगी कैमरे में, बिल्कुल दिख रही है आपको। तो यहाँ से देखिए जिधर जा रही है उधर से 0 देखना है आपको, 0 से आपको देखना है और इसका मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से देखो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और ये कहाँ आ रही है हमारी, 100 पर। कहाँ आ रही है, 100 पर। नीचे वाली लाइन देखनी है स्टूडेंट, जहाँ से 0 स्टार्ट है ना, ये 180 से नहीं देखना अपन को। जिस साइड पर हमारी लाइन जा रही है ना, उस साइड से 0 देखना है। 0 से आपको नंबर काउंट करते हुए जाना है। तो ये मेरा कितना होगा, 100 डिग्री। तो मैं यहाँ कितना लिख लूँ इस एंगल का, 100 डिग्री। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट आपको। चलते हैं आपका दूसरा वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला है ना, फर्स्ट सेकंड। अब थर्ड पार्ट पे आपने देख लिया डायग्राम कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा। अब आप यहाँ देखिए यहाँ पर, और सबसे पहले मैं सारी लाइनों को मिला लेती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने मिला लिया है, आपको भी अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ से देखो मेरी लाइन जा रही है यहाँ पर, और यहाँ मुझे 0 दिखाई दे रहा है। 0 के बाद देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, सीधा है ना, 90 पे जा रहा है। आपको बिल्कुल देखो ना, ये लाइन पूरी मिल रही है और ये लाइन पूरी मिल रही है। और आपको कहाँ से काउंट करना है, 0 से गिनना है आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया 90 डिग्री का एंगल स्टूडेंट, ठीक है। अब आपका आता है ये वाला एंगल, आपको कितना नजर आ रहा है। तो हम देखते हैं कितना नजर आ रहा है। हम ये सवाल सारे बुक से ही कर रहे हैं बेटा। तो देखिए
मैंने फिर से लाइन डाली, यहाँ पर ये डॉट आ रही है आपकी, ये लाइन मेरी यहाँ पर जा रही है। अब मैं 0 से काउंट करती हूँ, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। कहाँ जा रही है मेरी रेड लाइन? 110 पे। तो आपका ये एंगल कितना हो गया? 110 डिग्री। डिग्री का साइन आपको ऐसे लगाना, दिख रहा है ना आपको अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चल रहे हैं। 5 क्या कहता है कि स्ट्रेट एंगल है, सीधा सीधा बिल्कुल। अब इसके लिए जहां ये एरोज आ रहा है ना स्टूडेंट, ये एरो आपको दिख रहा है ना, इस एरो पर हम लगाएंगे। पहले ये रहा हमारा 5 वाला, इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसको बनाते हैं अपन, देख दिख रहा है ना स्टूडेंट आपको पूरा। तो देखो यहाँ से हम चल रहे हैं 0 आपका, और 0 से ही आपको काउंट करना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 20, 30, 40, 50। ये कहाँ आ रहा है हमारा? 150। हर व्यक्ति की बुक में हो सकता है एंगल का मेजरमेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट आए, तो आप उसको अच्छे से मेजर कर लें, नाप लें। और देखो लाइन से लाइन मिला रहे हैं हम, तो ये कितना हो गया मेरा? 150 में नीचे वाली ही ये लाइन गिन रही है, ये वाली, ठीक है। तो ये 150 डिग्री का एंगल अपन लिख देंगे, 150 डिग्री, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? अब ये देखते हैं ये वाला एंगल कितना है, इस एंगल को देखते हैं अपन। तो इस एंगल को देखते हैं, यहाँ जहाँ से हमारा एरो बन रहा है, हम यहाँ कहीं से भी ले लो आप, ऐसे बिल्कुल सेंटर में रख लेते हैं। और जब एकदम बिल्कुल सीधी लाइन है ना, बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही ना, तो आप यहाँ से काउंट करो 0 से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये यहाँ पर आकर 80 पर हमारा पूरा खत्म हो जाती है, दिख रही है ना आपको बिल्कुल। तो ये बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल है, सीधी लाइन है ना, 180 डिग्री का एंगल। तो अपन यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री का ये आपका एंगल है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपको समझ में आया कि हमने 16.1 का जो प्रश्न संख्या 1 है वो कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 हमसे क्या कहता है? चांदी की सहायता से कोण बनाओ, 50 डिग्री, 90 डिग्री, 110 और 180 डिग्री का। अब मैं आपको कॉपी में ये एंगल बनाना भी सिखाती हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, हम प्रश्न संख्या 2 पर आ चुके हैं। चांदी की सहायता से कोण बनाना है आपको 50 डिग्री का। तो पहले वाला देखो 50 डिग्री का कोण कैसे बना है। तो स्टूडेंट इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको बिना किसी मेजरमेंट के आप लाइन खींच दें, क्योंकि आपको लाइन के लिए कुछ भी नहीं बोला गया। तो मैं यहाँ चांदी की सहायता से लाइन खींच देती हूँ। खींच दी मैंने लाइन, आपको दिखाई दे रही है, हम बाद में इसको कर लेंगे। अब देखो मेरी लाइन कहाँ गई? इस साइड गई है ना। तो 0 यहाँ से, 0 से गिनो, 10, 20, 30, 40, 50, 40 और 50। 50 डिग्री का बनाना, 50 डिग्री मेरा ये आ गया। अब मेरे को ये पॉइंट दोनों आपस में मिला लेने हैं, और मैंने मिला दिया, और ये बन गया मेरा 50 डिग्री का एंगल। अब इसी को मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो आपको क्या इसे बनाया मैंने, देखो कितनी भी मेजरमेंट की आपने पहले लाइन ले ली, एक रेड कलर से दिख रही है आपको, है ना। और फिर मैं इस पे यहाँ पर से फिर से ये बना देती हूँ ये। अब आप एंगल है कि नहीं, मैं लाइन पे के ऊपर रख रही हूँ बिल्कुल, और ये आपका 50 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर आपने लाइन जहाँ से खींची आपको वहीं से मेजर करना है, ठीक है। अब बना रहे हैं हम 90 डिग्री का कोण। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ लिख देती हूँ 50 डिग्री का एंगल आपने बनाया है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं बना रही हूँ, यहाँ से मैं 90 डिग्री वाला एंगल बना रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? एक सीधी लाइन खींचना है। तो मैं यहाँ से बिल्कुल सीधा करके और सीधी लाइन मैंने खींच ली है पूरी, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट मुझे 90 देखना है, यहाँ से सीधा सीधा 90, ये रहा। कैसे? यहाँ से गिनना है 0 से आपको, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। स्टूडेंट क्या करते हैं? यहाँ 80 से गिन लेते हैं, है ना, और इधर जाके कहीं 90 यहाँ लेकर आ जाते हैं। तो 90 तो वैसे भी दोनों तरफ से किधर से भी गिनो सेम ही आएगा, बट अब आपको सीधा सीधा मिला देना है ये, ठीक है। और ये जो एंगल बना है आपका, ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री में हम गोल की जगह ऐसा लगाए और आप लिख दें 90 डिग्री का ये एंगल है आपका। ये है प्रश्न संख्या 2, ठीक है। और ये वाला था हमारा फर्स्ट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 110 डिग्री का हम एंगल बनाते हैं यहीं पर। तो 110 डिग्री का एंगल बनाने के लिए आप देखिए यहाँ से, ठीक है, अपन बना रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा ये, ठीक है।
अब मैं यहाँ से सीधी पहले की तरह से यहाँ से सीधी लाइन लेती हूँ ये, और मैं एक सीधी लाइन यहाँ जीरो की तरफ लेकर जाकर खींचती हूँ, और मुझे बनाना 110। तो मेरा जीरो यहाँ से, जीरो से गिनना है मुझे, है ना। और ये 90, 100 और ये 110 आ गया आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आपको ये ऊपर वाला नहीं गिनना है, आपको नीचे वाला, क्योंकि आप ये नीचे वाला गिन रहे हैं। ठीक है, और आप इन दोनों को मिला देंगे, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को, है ना। जहाँ से आपने शुरुआत की थी वहाँ से दोनों लाइन को मिला दिया, और जो ये एंगल बना वो कितना बना आपका 110 डिग्री का। यह आंसर है आपका 3rd नंबर के क्वेश्चन का, 3rd पार्ट मतलब। अब हमारा 4th पार्ट क्या कहता है 180 डिग्री का हमें एंगल बनाना है। तो 180 डिग्री का आपको पता है ना, स्ट्रेट लाइन बनती है कैसे, अभी तो देखा ही था हमने मेजरमेंट करके। तो 180 में आपको सीधा यहाँ से, ये रहा 180 और ये रहा आपका जीरो, तो यहाँ 180 से और जीरो तक आपको सीधी लाइन बना देनी है। आपका सेंटर पॉइंट ये है, मध्य बिंदु, और यहाँ से आप ऐसे डाल दें और यहाँ लिखते हैं 180 डिग्री का एंगल आपने बना दिया। इस तरह से ये 16 प्रश्नावली है जो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत जल्दी डाल रही हूँ, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। वहाँ मैं बताऊँगी कि कौन क्या होते हैं, कौन कैसे बनाए जाते हैं, साथ में सभी चीज़ें हम देखेंगे स्टूडेंट, है ना। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है।